So, hi class here. Today we will start our exercise 1.5 and we'll complete our 1.6. So our chapter 1 we will complete it today. So, let's start. So today we will do exercise 1.5. The base. It is based on rationalization. Rationalization होती कैसे है? तो अब हम देखते हैं. So lecture 3. Welcome. So, we will have a question. So rationalize the denominator. तो मैं अब आपको बताता हूँ rationalization हम करते कैसे हैं. तो मेरे पास एक क्वेश्चन है 1 plus root 5 अपॉन 1 minus root 5. तो अब हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. रैशनलाइजेशन हम क्यों करते हैं? ताकि हम इरेशनल डिनोमिनेटर को रैशनल करना आ सके. तो हमारे पास यहाँ पे इरेशनल डिनोमिनेटर को हमें रैशनल बनाना है. तो हम क्या करते हैं, इसको दोनों बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देते हैं. पर मल्टीप्लाई में हम इसका जो ये सेंटर का साइन है चेंज होके दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं. तो आप खुद ही सोच सकते हैं. तो क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस का है तो प्लस रूट 5, यहाँ भी माइनस का है तो 1 प्लस रूट 5. अब आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा नजर आएगा. तो आपको पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसमें हम 3 तरह की आइडेंटिटी यूज करेंगे. वैसे तो हमारे पास आइडेंटिटी कम से कम 11 to 13 होती है, तो हम दूसरे चैप्टर में यूज करेंगे, पर इसमें हम सिर्फ 3 करेंगे. चैप्टर 1. सो फर्स्ट इज दिस a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सेकेंड a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. थर्ड इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b. It's vice versa also. So these are the main 3 identities we will use. So I am going to make the concepts more easier to you. Okay? So let's do this. So first of all, see we have these identities now. A plus b का whole square, a square plus b square plus 2ab. A minus b का whole square that is a square plus b square minus 2ab. That is a square minus b square equal to a plus b और a minus b. So these 3 identities are with this. You see ये कौन सा फॉर्म बनाते हैं इनमें से? आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है. A is same in the both sides and B is the same both in the same sides and they are double square. तो आप खुद देख सकते हैं इसमें a plus b का होल स्क्वायर के ऊपर आइडेंटिटी लग जाएगी. तो हम इसकी आइडेंटिटी लगा देंगे. दैट इज आगे का लिख देंगे 1 का स्क्वायर, आगे का b का स्क्वायर दैट इज रूट 5 प्लस 2 इंटू a इंटू b दैट इज 1 इंटू रूट 5. तो आप देख सकते हैं नीचे कौन सी आइडेंटिटी लगी. यू कैन सी 1 इज a माइनस b एंड 1 इज a प्लस b. आप देख सकते हैं एक a प्लस b है, एक a माइनस b है, तो इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी. तो a प्लस b a माइनस b किसके इक्वल है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो अब हम इसका क्या करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर. तो अब इसे सोल्व कैसे कर सकते हैं? 1 प्लस 5 आपको पता है स्क्वायर से रूट कट जाता है. 5 प्लस 2 रूट 5. अब नीचे क्या होगा 1 स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 5. इट विल बी 6 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू 4, वो भी माइनस. सो आप कभी भी ऐसे कटिंग नहीं करते. हमेशा आप क्या करते हैं लास्ट में अगर ऐसा कोई कटिंग वाला बच जाए और कटिंग हो सकती है तो हम उसको दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटिंग कर देते हैं. इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कर देते हैं लाइक दिस. माइनस 4 मैंने यहाँ भी लिया, 2 रूट 5 के नीचे मैंने माइनस 4 दे दिया. तो ये दिस इज माइनस 2 एंड दिस इज माइनस 2 बाई 3. तो आपका कुछ यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3 प्लस रूट 5 इक्वल टू 2 इट्स इंटू 4. तो ये कुछ ऐसा होगा. देखिए आपने रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को. तो रैशनलाइजेशन कुछ ऐसी होगी. आपको आइडेंटिटी दिमाग में रखनी है कि कौन सी आइडेंटिटी को सूट करता है, किस आइडेंटिटी को फॉर्म कर रहा है, तो आप उस आइडेंटिटी को लगा देंगे. तो नाउ यू आर गोइंग टू सी अ वीडियो विच विल हेल्प यू व्हाई वी डू रैशनलाइजेशन एंड हाउ वी डू रैशनलाइजेशन. We mainly use the process of rationalization in order to rationalize the denominator of a number. Say 3 by root 5. Here, the denominator is a surd. It's irrational. The standard form does not allow us to have an irrational number in the denominator, and hence we have to make the denominator rational. The number we have is 3 by root 5. How do we make the denominator rational? To make this denominator rational, we can multiply it by root 5. This will make the denominator rational, yes, but by doing just this, we are changing the value of the number. To keep the value of the number unchanged,
we will also have to multiply the numerator by root 5. We're essentially multiplying 3 by root 5 by 1. 3 times root 5 is 3 root 5, and root 5 times root 5 is 5, and 5 is a rational number. Both these fractions are equivalent, but the denominator of this fraction is rational number, and it is therefore in the standard form. What about a number like 1 by root 20? Root 20 is irrational and we have to make it rational. Of course, multiplying the numerator and the denominator by root 20 is something that most of us would want to do. But it's always a good idea to reduce the irrational number to its simplest form. Root 20 can also be written as root 4 times 5, which equals 2 root 5. This is the simplest form of root 20. So this number can be written as 1 by 2 root 5. Now this 1 by 2 root 5 has an irrational denominator. How do we make it rational? We have to multiply it with something. So let's write 1 by 2 root 5 like this. To make it rational, we can multiply it by root 5. We don't need to multiply it with 2 root 5. We can say that we are multiplying it with the lowest rationalizing factor of root 20. Since we multiply the denominator with root 5, we also have to multiply the numerator with root 5 so that the value of the surd remains unchanged. Let's zoom out a bit to solve it further. In the numerator, we get root 5. In the denominator, root 5 multiplied by root 5 equals 5. So the denominator equals 2 multiplied by 5. We get the final answer as root 5 by 10, and the denominator here is rational. So that completes the rationalization process. But many students still wonder as to why we need rationalization. Well, the first reason is that it is the standard form. But is there any other reason? You can probably look at it this way. Take the first example for instance, 3 by root 5. And we got it in the standard form as 3 root 5 by 5. 3 by root 5 can be approximately written as 3 by 2.236, and 3 root 5 by 5 can be approximately written as 6.708 by 5. Which one can be easily calculated? Of course, it's this one. It's easier to divide by a rational number than to divide it by an irrational number. So, see our example 2. So check whether 7 root 5, 7 upon root 5, root 2 plus 2 plus pi minus 2 is a rational or irrational. अब हम कैसे बताएंगे irrational और rational है? अब आपको पता है जो आप तो सिंपल ही है. अब ये रूट है, रूट 5, आपको पता है ये irrational है. This is a common because its decimal expansion is non-terminating, non-repeating. So अब आप जैसे ऐसे नंबर आते हैं, मैं आपको ऐसा बताना चाहूंगा, जैसे नंबर आते हैं 7 रूट 5, डिनोमिनेटर 1 है, तो हम इसको एक बार रैशनलाइज करते हैं. आप देख सकते हैं 7 रूट 5 ही आ रहा है, तो आप देख सकते हैं 7 रूट 5 आ रहा है. इट इज इररेशनल क्योंकि इसमें रूट है और इसकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन होती है. तो आप ऐसे ही सबको कर लेंगे. दिस इज वेरी इजी, बस आपको डेसिमल एक्सपेंशन पता होनी चाहिए. आप अगर आई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो ये है एक इररेशनल, अगर आई टर्मिनेटिंग तो ये है रैशनल. सो होप you will enjoy this. So, our example 13 is add 2 root 2 plus 5 root 3 and root 2 minus 3 root 3. अब हम क्या करेंगे इसके अंदर 2 root 2 plus 5 root 2. अब हम ऐसे लिख लेंगे पहले से ब्रैकेट में या एंड प्लस रूट 2 माइनस 3 रूट 3. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके साइन चेंज करेंगे, आपको जैसे पता है. आपको पता है जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है रूट में. तो आप अंदर वाले डिजिट्स को माइनस से प्लस नहीं कर सकते, आप बाहर वालों को ही कर सकते हैं. तो आप देखते हैं 2 प्लस 1 सेम है इसके रूट्स, तो 2 प्लस 1 दैट इज 3 रूट 2. आप इसको करेंगे 5 माइनस 3 दैट इज 2 रूट 3. सो योर आंसर इज दिस. इट इज सिंपल. आपने देखना कौन सी लाइक है कौन सी अनलाइक है. सो लेट्स मूव फर्दर.
सो आर एग्जाम्पल 14 पहले हमने एडिशन किया, अब हमें क्या है मल्टीप्लाई 6 रूट 5 इंटू 2 रूट 5। अब सेम है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी लाइक टर्म्स की होती है। आप देख सकते हैं रूट 5 है, रूट 5 है, सेम है। तो आप क्या करेंगे 6 इंटू 2 हो जाएगा बेसिकली, ऐसा हो जाएगा कुछ क्वेश्चन लाइक करने। तो आपको पता है जब दो रूट्स सेम रूट्स आमने सामने मल्टीप्लाई हो रहे हो तो जो इनके रूट ये 1 हो जाता है। दिस विल बी कंसिडर्ड 1 5। ये एक प्रॉपर नंबर बन जाता है, वो है 5, जिसके अंदर का नंबर होता है रूट जो होता है कट जाता है और ये एक ही नंबर लिखा जाता है, दैट इज द इनर नंबर 5 और 2 मे बी एनीथिंग। तो ये आप कॉन्सेप्ट याद रखना। तो 6 2 12, 12 इंटू 5 दैट इज 60, योर आंसर इज 60। इट्स वेरी इजी, आपको एडिशन के लाइक अनलाइक टर्म्स के इनके कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग में रखने हैं ताकि ये हर बार इन्हें कर सके अच्छी तरह एंड एफिशिएंटली। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। डिवाइड 8 रूट 15 डिवाइड बाय 2 रूट 3। तो हम डिवाइड के फॉर्म में लिख देंगे, सिंपल मेथड है, आपको बस कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। तो आप देख सकते हैं रूट 15 को डिवाइड कर सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 5। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप देख सकते हैं आप इसे रूट 3 इंटू रूट 5 में डिवाइड कर सकते हैं या सो अब 2 रूट 3 उसको 4 पे लेके चल जाएगा, डिवाइड हो गया तो 4 रूट 5। इट्स सिंपल। आपने देखना कहीं डिवाइड तो नहीं हो रहा। ये स्टेप कहीं पे भी यूज हो सकता है कि ये जो ये नंबर है रूट वाला ये कहीं सेपरेट या मतलब डिवाइड तो नहीं हो रहा है एक दूसरे की चीज में, तो आपने वो चीज चेक करनी है। तो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक। सो देयर इज अ क्वेश्चन। मैं आपको एग्जांपल 2 एग्जांपल्स मैंने आपको नहीं कराए हैं क्योंकि वो सेम है, दैट इज रैशनलाइजेशन। जो Thanks for watching. Please subscribe my channel and share अब it. यहाँ पे है हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज इरेशनल और रैशनल। ये मैंने आपको एग्जांपल में भी कराया था, पहले एग्जांपल में। कुछ नहीं करना, आप देख सकते हैं पहले में 2 माइनस रूट 5। अब देख रहे हैं तो रूट 5 की जो एक्सटेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो साफ सी बात है चाहे हम इसे खोलेंगे तो ये डेसिमल की फॉर्म में आएगा, तो ये एक इरेशनल है। तो अब यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया दो ऐसे इंटू हो रहे हों वो भी सेम रूट्स, तो ये रूट कट जाता है और ये एक सिंगल नंबर बन जाता है। तो आप इसको पूरा अच्छी तरह सॉल्व करके दिखाएंगे, सॉल्विंग मैंने ही आप खुद करेंगे, तो ये आएगा रैशनल। आप देख सकते हैं इसमें रूट 7 कर देगा तो 2/7 आएगा, दैट विल बी रैशनल। 2 रूट 7 2 रूट पाई, हमको पता है पाई की वैल्यू अभी तक हमें पूरी ही नहीं पता, वो इतनी ज्यादा हमें अभी तक पता ही नहीं है, तो ये एक इरेशनल है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो आप ये ऐसे सम्स आप वैसे भी एक्स्ट्रा बुक से कर सकते हैं जैसे कि उपाध्याय, यू कैन यूज एनी बुक, सो इट इज वेरी इजी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब मैं आपको इन टाइप के क्वेश्चंस का बेस क्लियर करने जा रहा हूँ। तो अगर आपके पास ऐसे कुछ सिंप्लीफाई है, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ रैशनलाइजेशन, इट नॉट टेलिंग दैट रैशनल और इरेशनल, इट इज अ काइंड ऑफ सिंप्लीफाई। तो इसमें आप आइडेंटिटीज का भी प्रयोग होगा, इसमें सिंपल ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन भी होगी जो आपने 8th में करी हुई है। आप इसको देख सकते हैं, इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, ना कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम इसमें ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, ये आपको पहले देखना होगा आइडेंटिटीज लग रही हैं या नहीं है। अगर नहीं लग रही है तो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो आपको बचपन में भी कराया। इसको पहले इस ब्रैकेट से, इसको इस ब्रैकेट से फुली, तो अब मैंने इसको इस ब्रैकेट से करा, 3 times 2 plus 2, it is 6 plus 3 root 2, okay, is plus 2 root 3, yeah, x root 6। so आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आएगा। तो इसका आंसर यही रिमेन करेगा क्योंकि इसमें ना कोई लाइक टर्म्स है ना अनलाइक, इसमें सारे ही अनलाइक है एक दूसरे से, तो यहाँ पे आंसर समाप्त हो जाएगा। तो अगले में आप देख सकते हैं, पहले देखिए आइडेंटिटी लग रही है या नहीं लग रही है। फर्स्ट स्टेप इज योर्स। तो आप देख रहे हैं इसमें a प्लस बी और a माइनस बी लग रहा है, तो हम इसके आगे का लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। दैट विल बी 3 3 9 एंड माइनस रूट से रूट करके 3, दैट इज इक्वल टू 6। सो इफ यू हैव अ क्वेश्चन 5 प्लस रूट 3 एंड 5 माइनस रूट 3, 5 प्लस रूट 3 सेम, सो इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? यस, a plus b का whole square. So hope you have understood this question. So let's move to the next. So अब इसके आप बाकी क्वेश्चंस खुद करेंगे, और अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और अगर मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना,
और बेल आइकन को दबाना जरूर मत भूलना। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो मैंने आपको √5, √2 ऐसे नंबर लाइन पे बनाने सिखाए हैं, पर मैंने पॉइंट वाले नहीं बताए, ये न्यू है आपके लिए। तो आपने क्या करना है, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है स्केल से, उसको 10.3 सेंटीमीटर का बनाना है, जो इससे हमको एक नंबर बढ़ा लेना है और उसको वहां पे ऐसे कर लेना है। तो आपको 9.3 भी यहाँ पे मार्क कर लेना बाय डॉट। तो आपको पता ही है आपको ये कैसे बनाते हैं, यहाँ पे सेमी सर्कल आपको बना लेना है। मैं रफली बना रहा हूँ क्योंकि आई एम यूजिंग अ ब्लैक बोर्ड टू एक्सप्लेन यू हैव टू मेक द कंपास। You know how to make a perpendicular bisector from here to here and a perpendicular bisector is made. तो अब आपने क्या करना है, जब भी आपका ये बन जाए तो आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट बाय स्केल एंड इसको थोड़ा बड़ा कर लें और इसको यहाँ पे आपने कंपास को यहाँ से मेजर करना है और यहाँ से ऐसे लाइन बना लेनी है, दैट विल बी लाइक दिस। तो ये आपको जाएगा वो 9.3 आएगा। इट्स वेरी इजी, you try like this sounds from another book. So let's move to the rationalization. तो rationalization मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन करी है इसी वीडियो में, तो मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बनाई थी एनिमेटेड और वो भी मैंने आपको शो करी है कैसे करते हैं क्यों करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, आपको मैंने बताया था फर्स्ट स्टेप, मैं आपको इसका एक ही पार्ट करके दिखाऊंगा, बाकी आपके होम असाइनमेंट है। अगर इसमें कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर मत भूलना, मैं उसको कक्का क्लियर करूंगा। तो आप देख सकते हैं हमें ये साइन चेंज करके यहाँ पे लिखना है, मल्टीप्लाई होगा बोथ साइड्स पे, तो ये साइन हमेशा चेंज हो जाता है। इट विल बी बिकमिंग -√2 प्लस है तो -√2। तो आप देख सकते हैं 1 से इंटू होगा तो सिंपल, मैंने आपको कहा था इसमें आइडेंटिटीज जरूर देखनी है पहले लगे। आप देख सकते हैं इसमें a प्लस बी और a माइनस बी लग रही है, तो वी विल ओपनिंग इट a² माइनस b², दैट विल बी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। So it will be √5 minus √2, 5 minus 2, that will be √5 minus √2, that is 5 minus 2, 3. तो ये आपका आंसर आएगा बेसिकली। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है। तो इसमें आपको साइन उधर लेके जाकर डिवाइड, दोनों साइन मल्टीप्लाई करते हुए जरूर चेंज करना है और आइडेंटिटीज को, इन 3 मेन आइडेंटिटीज को अपने दिमाग में रखना है। सो होप यू हैव एंजॉयड दिस। In my next video, I will explain you 1.6. If any doubt, please write in the comment box. I will create a separate video. Thanks.